Hello student, I am Sharika Singh from Sri Vishwanath Group of Institutions, Kalan, Sultanpur, and welcome to our online classes. Today we will discuss about your subject and syllabus. तो जैसा कि आज हम आप लोगों को बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर के सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि बीए होम साइंस और बीएससी होम साइंस दोनों ही विभाग है, जिसमें होम साइंस को बीएससी में और बीए में दोनों में ही जो है आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बीएससी होम साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। मैं अपने टॉपिक या सब्जेक्ट के पर आऊँ इसके पहले मैं आप लोगों को बीएससी होम साइंस और बीए होम साइंस में अंतर बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स और गार्जियंस हैं जो हमसे पूछते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि मैम बीएससी होम साइंस में या बीए होम साइंस में क्या अंतर है, दोनों में बीएससी होम साइंस ही क्यों। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि बीएससी होम साइंस जो है होम साइंस से ही है, लेकिन इसका जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो बीए होम साइंस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कुछ सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा हैं और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क है, जो प्रैक्टिकली वर्क है, वो बीए से कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीएससी होम साइंस के सब्जेक्ट क्या हैं। उसके बाद हम आपको बीए बीएससी में अंतर भी बताएंगे और आगे बीएससी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको बीएससी होम साइंस के फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो बीएससी होम साइंस में 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है। सेकंड पेपर आपका बेसिक साइंसेज है। सेकंड पेपर आपका बेसिक साइंसेज है। थर्ड पेपर आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। और फोर्थ पेपर आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है। फिफ्थ पेपर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और सिक्स्थ पेपर आपका रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो बीएससी होम साइंस है, ठीक है,
बीएससी जो आपका होम साइंस है और जो बीए होम साइंस है, इसमें दोनों में अंतर ये है कि बीएससी में आपका जो पहला एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन जो बेसिक जानकारियां हैं ग्रामर का, उसका जो कंटेंट है इसमें है फर्स्ट पेपर में। तो ये बीए में नहीं है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है। ये बेसिक जानकारियां रखी गई हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की जानकारी हो। और दूसरा जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी आपको बीए में नहीं मिलेगा, ये बीएससी होम साइंस में ही है कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जैसे आप जानते हैं CCC, तो CCC का जो भी कंटेंट है, जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत है। तो इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट, हर जगह कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं है। ईमेल से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के, सारे जो भी वर्क हैं, जो भी कुछ चीज़ें आज के समय में प्रेजेंट टाइम में सब कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है यही है कि आप जो है आने वाले टाइमिंग में या आज के अकॉर्डिंग सीख सकें, रह सकें, ढल सकें। तो और आपका जो थर्ड एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है वो है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अनुसंधान विधि एवं सांख्यिकी। इसमें अनुसंधान विधि एवं सांख्यिकी का मतलब ये है, ये कंटेंट आपको बीए में नहीं मिलेगा, ये सब्जेक्ट आपको बीए होम साइंस में नहीं रखा गया है, इसको बीएससी होम साइंस में ही रखा गया है। ये अलग से आपको एमए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इसके बारे में बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं ताकि आप इसके बारे में पहले से ही जान सकें। तो रिसर्च मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का हमारे दैनिक जीवन में जो यूजेस हैं, हमें जो भी सारे आंकड़ा, सर्वे, जो भी कुछ करना है, इसके लिए इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसको इसमें समावेश किया गया है कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये आपका बीएससी होम साइंस का एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हमने बताया। अब आपको हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ ले जाएंगे कि ये बीए से किस तरह प्रैक्टिकल वर्क इसमें ज़्यादा है और क्यों इसका जो करिकुलम है, क्यों इसका जो सिलेबस है वो बीए से एक्स्ट्रा है। तो हम सबसे पहले आते हैं बेसिक साइंसेस पर। बेसिक साइंस में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। सेक्शन बी में आपका फिजिक्स है, एंड जो सेक्शन सी आपका है मैंने इसको यहाँ इरेज कर लिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स के सारे नाम नोट कर लीजिएगा और इसके नाम याद कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में बेसिक न्यूट्रिशन साइंस है, बेसिक न्यूट्रिशन साइंस। ठीक है, ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। बेसिक साइंस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। इसमें जो केमिस्ट्री है वो आपका 12th लेवल की जो केमिस्ट्री की बेसिक जानकारियां हैं, जिसमें
प्रैक्टिकली वर्क के साथ साथ आपको घरेलू चीज़ों में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी रासायनिक चीज़ें या रासायनिक क्रियाएं, चाहे वो फूड से हो या न्यूट्रिशन से संबंधित हो या किसी चीज़ से संबंधित हो, तो उसके बारे में आपका जो है केमिकल रिएक्शन हुआ, जो भी हुआ उसके बारे में यहाँ केमिस्ट्री के बारे में जो है आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। और दूसरा आपका जो फिजिक्स है, घरेलू जो उपकरणों में जो चीज़ें हम यूज करते हैं घरेलू तौर पे, तो उन उपकरणों के बारे में यहाँ पर फिजिक्स के बारे में दिया गया है। उसमें आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क भी है और उपकरणों को बनाना, रिपेयरिंग करना, सीखना, जानना, इसके अलावा उन चीज़ों के इंटरनल पार्ट के बारे में समझना जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। इसका भी सिलेबस आपका 10th लेवल का है। और एक चीज़ है, इसमें आपका 7 यूनिट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में आपका 4 यूनिट है। अब हम आते हैं बेसिक न्यूट्रिशन साइंस। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो बेसिक न्यूट्रिशन साइंस का मतलब ये है कि पोषण विज्ञान की मूलभूत जानकारियाँ, आधारभूत जो जानकारियाँ हैं, जो उसका नींव है, उसके बारे में यहाँ पर जो है सिलेबस है, आपका कंटेंट है इसमें। इसके अंतर्गत जो कंटेंट है वो बेसिक जानकारी है न्यूट्रिशन के बारे में, जो आधार है भोजन का या पोषण का, जो आधार है उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें आपका जो है 13 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं। ठीक है, और ये आपके जूलॉजी का ही एक पार्ट्स है जिसमें केवल आपको न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में ही जानना है, उसी के ही बारे में आपको जानकारी दी जाएगी यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो मुझे इनमें से जो पढ़ाना है, जो मैं पढ़ाऊँगी, वो मेरा सब्जेक्ट है बेसिक साइंसेस, जिसमें ये 3 पार्ट्स हैं, और रिसर्च मेथड्स 6th पेपर। मेरा जो सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है 2nd पेपर बेसिक साइंसेस, और दूसरा है 6th पेपर है रिसर्च मेथड्स। तो चलिए, अभी हमने आपको जो है इस सब्जेक्ट के नेम पे चर्चा किया हुआ है, और बीए और बीएससी में अंतर हमने बताया है। तो इसमें ये जो सारे एक्स्ट्रा जो सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बीए से एक्स्ट्रा हैं, और इसमें जो है इससे थोड़ा सा जो बेसिक जानकारियां हैं, जो न्यू है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो थोड़ा मजबूत है इसमें, स्टार्टिंग से ही सब कुछ। चूँकि बीए में आप सभी लोग जानते होंगे कि होम साइंस के 2 सब्जेक्ट हैं, जिसमें वो भी, इसके अलावा आप होम साइंस अगर लेते हैं तो उसका 2 पार्ट है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट चूजन है, जिसको आप चुनते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 3 सब्जेक्ट होता है, और तीनों के 2-2 पार्ट्स होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट होता है बीए में, तीनों का ले करके। तो यहाँ पर आप होम साइंस के अलावा 2 और सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं बीए में। लेकिन बीएससी में क्या है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं चूज करना है। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं बीएससी ईयर, मतलब बीएससी होम साइंस के जो तीनों ईयर हैं, जो तीनों साल हैं, उसमें जो आपका ये सब्जेक्ट है वो पहले से ही निर्धारित है, यूनिवर्सिटी द्वारा ही निर्धारित है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये पहले से ही जो है निर्धारित है, ये आपके सब्जेक्ट पहले से ही। तो चलिए, अब हम आपको जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक साइंसेस जो हम पढ़ाएंगे, उसमें जो आपका सेक्शन सी है बेसिक न्यूट्रिशन साइंस, उसके बारे में हम इसके सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देते हैं।
जो हमारा सबसे बेसिक साइंस में, जो सबसे बेसिक न्यूट्रिशन साइंस में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बेसिक न्यूट्रिशन साइंस। तो जो ये बेसिक न्यूट्रिशन साइंस है, इसका जो सिलेबस है, इसमें हम सबसे फर्स्ट यूनिट पे आते हैं कि इसके फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आपका है डिफिनीशन ऑफ फूड, डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल स्टेटस और डाइटेटिक्स। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर मैं PDF फाइल आपको सेंड कर दूँगी, या आप गूगल पर जा कर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी सर्च करके सिलेबस, फर्स्ट ईयर सिलेबस सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप, या फिर आप इसको अपनी कॉपी में भी जो संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके फ्रंट पेज पर आप इसको लिख सकते हैं। अभी हम आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले यूनिट पर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है डिफिनीशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो अब हम आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बताएंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं आपका। सबसे पहले आपको डिफिनीशन बताना है, किन किन चीज़ों का डिफिनीशन बताना है, परिभाषा बताना है, अर्थ बताना है। वो है फूड, भोजन के बारे में, भोजन क्या है, न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब है कि पोषण की अवस्था, पोषण की जो अवस्थाएं हैं, इसमें ऑप्टिमम और अंडर न्यूट्रिशन है। ऑप्टिमम का मतलब होता है उचित पोषण, यानी कि सुपोषण। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पोषण से कम, अंडर का मतलब नीचे होता है, तो इसका मतलब ये है कि पोषण से कम, यानी कि यहाँ पर कुपोषण से मतलब है। और जो आपका लास्ट है वो डाइटेटिक्स है। डाइटेटिक्स, जैसा कि डाइट मतलब आप जानते ही होंगे, आहार, आहार है। डाइट का मतलब होता है आहार। तो यहाँ पर डाइटेटिक्स का मतलब ये है कि आहार विज्ञान, ठीक है। तो आज हम आपको आपके फर्स्ट यूनिट के बारे में बताएं। तो आज हम आपको फूड्स के बारे में बताएंगे कि भोजन क्या है। भोजन क्या है? भोजन वह तरल पदार्थ है जो व्यक्ति मुख द्वारा ग्रहण करता है और जो शरीर में जा करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर में कार्य करने की क्षमता लाता है और शरीर के निर्माण में, वृद्धि और विकास में सहायक है, ठीक है। वो भोजन है। वो क्या है? वो भोजन है। ऐसा कई लोगों ने अपना परिभाषित किया है भोजन को कि ये सुनने में बहुत ही आसान सा लगता है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो उतनी ही कठिन है। तो भोजन को हम
मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और वो शरीर में जा कर के ऊर्जा देता है, शरीर की वृद्धि विकास में सहायक होता है। चूँकि सारा कार्य हमारा इसी पर डिपेंड होता है। अगर हम भोजन ना लें तो हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर जो वृद्धि, जो विकास है, जो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जो हमारा मस्तिष्क है, वो सारी जो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं वो भोजन से ही जुड़ी हुई हैं। तो ये वह, और भोजन के अंतर्गत ये भी एक चीज़ है कि आप सारे जो ऐसे सारे चीज़ नहीं कि जो हम मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, नहीं, इसमें ऐसे वो खाने योग्य पदार्थ, वो खाने योग्य जो सारी चीज़ें जिसको हम खा सकते हैं, वो चाहे वो तरल अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो, उसको हम जब ग्रहण करते हैं वही आपका भोजन होता। और जो शरीर के लिए लाभदायक हो, ऐसा नहीं कि आप जो भी कुछ है उसको खा ले रहे हैं वो भोजन है, नहीं, वो भोजन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो भोजन जो है वो शरीर के सारे फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल करता है। चूँकि आहार, अब भोजन के अंतर्गत आहार आता है। अब हम आहार के बारे में बताएंगे कि आहार क्या है। आहार क्या है? आहार जो है, व्यक्ति जो एक बार में जितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, एक बार में जितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करता है वही उस व्यक्ति का आहार है। ठीक है, भोजन और आहार में अंतर है, भोजन और आहार में अंतर है। आहार वह है जो व्यक्ति एक बार में जितनी उसकी आवश्यकता है, जितनी उसकी मात्रा है, उसके अकॉर्डिंग लेता है, वो उसका एक टाइम का आहार होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अब हम, चूँकि इसकी चैम्बर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो इसकी जो डिफिनीशन है उसमें उन्होंने यह डिफिनीशन दिया है कि आहार, भोजन वह है जो खाया जाता है, जिसको पचाया जाता है और जो व्यक्ति के शरीर में जा कर के उसके सारे जो निर्माणात्मक कार्य हैं, जो वृद्धि और विकास है, उसमें सहायक हो, वो आपका भोजन हो। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण क्या है? जैसा कि आपको ये पता ही होगा कि भोजन के बारे में वो सारी चीज़ें जो हम खाते हैं और जो शरीर में जा कर के कार्य करता है, ऊर्जा देता है, तो वो भोजन हो गया। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूट्रिशन, पोषण जो है वो भोजन में पाए जाने वाले पोषण जो है ऐसा तत्व है, ऐसा संगठन है जो शरीर में जा कर के शरीर के सभी जो टूटे फूटे तंतु हैं उनका निर्माण करना, उसकी वृद्धि और विकास करना, यहाँ तक कि जो सारे हमारे शरीर के कार्य हैं, गतियाँ हैं, यहाँ तक कि जो हमारे इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसके वृद्धि विकास में सहायक हैं, वो है पोषण। पोषण, ठीक है। और पोषण के अंतर्गत, ठीक है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व जो है आपके, उसके बारे में बताया गया है कि जो वह संगठन शरीर के लिए, जो शरीर के निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक और जो भी सारे शरीर के जो कार्य हैं उसके लिए जो रोल है वो पोषण का है। वो पोषण ही जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो वो आपका पोषण ही है शरीर में। क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए ही जो है स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और व्यक्ति का मन अगर स्वस्थ है तो वो सारे कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करता है, तो उसको, और समाज में वही उसकी स्थितियां ही डिपेंड करती हैं। तो पोषण के बारे में अब हम आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे। पोषक तत्व, जैसा कि आप सभी लोग भोजन और पोषण के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का हिंदी जो है आपका पोषक तत्व है। पोषक तत्व क्या? आपको पोषक तत्व 6 पोषक तत्व हैं। 6 पोषक तत्व हैं, वो हैं प्रोटीन, विटामिन,
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, मिनरल एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोषक तत्व है वो 6 हैं। पोषक तत्व क्या हैं? शरीर में जा कर के पोषण प्रदान करते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का क्या रोल है? प्रोटीन जो है इतना आवश्यक तत्व है शरीर के लिए कि जितने भी हमारे अंग है, टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, उसका जो निर्माण कार्य है वो प्रोटीन ही करता है। अगर प्रोटीन शरीर में ना हो तो हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, यहाँ तक कि जो इंटरनल सारी चीज़ें हैं, जो हमारी शरीर की जो वृद्धि है, विकास है, वो सारी चीज़ें प्रोटीन पर डिपेंड करती हैं, प्रोटीन पर ही। अब विटामिन्स का क्या कार्य है? विटामिन्स जो है आपका सुरक्षा का कार्य करता है। जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो मेन रोल है कि ये जो है आपको बीमारियों से बचाता है और शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये आपका ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने का ये साधन है आपका। इससे शरीर में ऊर्जा आती है जो हम कार्य करते हैं। लिपिड, वसा, लिपिड के बारे में बताएंगे। लिपिड क्या है? ये ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में हो, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके फैट एंड ऑयल दोनों आ जाएंगे, फैट एंड ऑयल। इसका क्या कार्य है? ये भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ज़्यादा। इसका शरीर में क्या रोल है कि ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसकी जो अधिकता है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इसकी सामान्य स्थिति ही होनी चाहिए। अब हम मिनरल्स के बारे में बताते हैं। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आपका खनिज तत्व हैं। जितने भी खनिज तत्व हैं ये क्या कार्य करते हैं? ये शरीर के निर्माण, सुरक्षा और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर जो मिनरल्स है, अगर उन मिनरल्स की कमी बॉडी में हो जाएगी तो हमारा शरीर जो है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा, हम बीमार रहेंगे। तो ये मिनरल्स के रोल हैं। इसमें कई प्रकार के मिनरल्स आते हैं, जिसमें आपका कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और आयोडीन, ये सारी चीज़ें मिनरल्स के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आते हैं जो 6 आपका न्यूट्रिशन है, वाटर, जल। जल का क्या रोल है कि आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर में जो 95% जो है वो जल ही है। पूरे शरीर में वो जल ही, यहाँ तक कि हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, सारी चीज़ों में जो है वो जो है 75% जो है वो जल है शरीर में। ये क्या करता है? जितने भी शरीर के दूषित पदार्थ हैं उसको क्या करता है? निकालता है, बाहर निकालता है, शरीर को फिल्टर करता है, इसका जो कार्य है। और चूँकि जो हमारा प्यास है वो इसी पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आज हमने आपको फर्स्ट यूनिट में 3 चीज़ों के बारे में बताया कि भोजन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। ये जो है आपका पोषक तत्व जो है इसके बारे में बताया है। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी बचा है वो हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।